नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और आज इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक बात होगी लाल आतंक के सफाए की और आज तक के सबसे बड़े सरेंडर की। लाल आतंक पर लगातार प्रहार जारी है। बस्तर नक्सल मुक्त हो और विकास की बयार बहे, इसको लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार तत्पर है। सरकार की नीति और जवानों के शौर्य का ही परिणाम है जिसके बल पर आज बस्तर में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज जब 210 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाला तो उसकी तस्वीर हर किसी ने देखी। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बताती है बदलते बस्तर की कहानी। 210 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया, जहां पर बस्तर वासियों ने गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया। तो आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये सबसे बड़ी संख्या है अब तक की, जब 210 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। कई बड़े नक्सली लीडर्स ने भी सरेंडर किया है और साथ ही आप देखिए कि रेड कारपेट पर किस तरीके से उनका स्वागत होता है। नक्सली पहुंचते हैं, उनको संविधान की किताब दी जाती है, साथ ही उनके हाथों में गुलाब, और बस्तर अपने घर में स्वागत करता हुआ इन लोगों का नजर आया। पुनर्वास के बाद ये सभी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में 1, 2, 3, 4 या 10, 12 की ये संख्या नहीं थी। 210 नक्सलियों ने एक साथ आज सीएम विष्णुदेव साई के सामने, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के सामने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आज मेगा सरेंडर किया। आज उसके बाद आज का दिन छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो गया है। यह सरेंडर नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है और इसके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कौन कौन से बड़े नक्सली हैं और कैसा रहा यह मेगा सरेंडर। नक्सलवाद को लेकर आज का दिन बस्तर के लिए बेहद की ज्यादा ऐतिहासिक रहा। नक्सलियों ने आज बस्तर में मेगा सरेंडर किया। ये सरेंडर नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है। नक्सल इतिहास के पन्नों में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा दिन माना जाएगा। बस्तर को आज नक्सल मुक्त करने के अभियान में सरकार को सबसे बड़ी सफलता मिली है। सरकार के सामने 208 नक्सलियों ने लाल आतंक का रास्ता छोड़कर अपने जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है और मुख्य धारा से जुड़ गए। नक्सलियों को सरेंडर कार्यक्रम स्थल पर 3 बसों के जरिए लाया गया, जिनमें महिला नक्सलियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही। सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश उर्फ टी वासुदेव राव उर्फ रूपेश को अलग से कार से कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। देखिए तमाम वो नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीर ये विस्तार न्यूज़ लगातार दिखा रहे हैं। 4 बसों पे 208 नक्सली यहाँ पर पहुंचे हैं और वो आज सरेंडर करने वाले हैं। माओवादी है, हथियार सरकार के सामने डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। जब भी नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र होगा तो उसके दिन, आज के दिन का जरूर जिक्र होगा। नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर नक्सली आज विकास के रथ पर सवार हुए। 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके शांति का रास्ता अपना लिया। इनमें कई बड़े नक्सली शामिल थे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सीसीएम का 1 कैडर है, टीकेजेडसी के 4 कैडर, रीजनल कमेटी मेंबर का 1 कैडर, डीवीसीएम के 21 कैडर, एसीएम लेवल के 61 कैडर, पार्टी मेंबर्स के 98 कैडर, पीएलजीए मेंबर, आरपीसी मेंबर 22 हैं। इन नक्सलियों ने लाल आतंक के साए से कोसों दूर विकास के नए सूरज का आगाज किया है। ये सरेंडर न सिर्फ बस्तर में विकास के रथ को तेज गति देगा, बल्कि जो लोग अभी भी लाल आतंक के साए को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर भी प्रहार करेगा। नक्सलियों के मेगा सरेंडर ने बता दिया कि वो दिन अब दूर नहीं जब बस्तर में नक्सलवाद एक इतिहास बनकर रह जाएगा। लोगों की जुबान से नक्सलवाद जैसे शब्द छूट से जाएंगे।
और लाल आतंक का साया बस इतिहास के कालो पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। इन नक्सलियों ने अब विकास के उगते सूरज को समझा है, उसकी चमकती रोशनी को महसूस किया है और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने के लिए शांति का रास्ता अपनाया है। नक्सलियों ने अपना ये मेगा सरेंडर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने किया। और आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, लौट कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। जो पुनर्वासी लोग हैं वही जाते हैं, ये बिल्कुल किसी ऊपर डीआरजी की पूरी टीम में 10% से एकाध को अधिक बस इतने ही पुनर्वासित हैं, बाकी सब नए हैं। डीआरजी के संदर्भ में किसी को भी कंफ्यूजन ना रहे, 10% या थोड़े से ही उसमें है, बाकी सारे के सारे नए हैं। नक्सलियों के मेगा सरेंडर ने यह दिखा दिया कि लाल आतंक का साया अब अपने अंतिम चरण में है। बस्तर के विकास में सबसे बड़ी बाधा अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, जिसके बाद अब बस्तर में तेजी से विकास होगा और इन सभी मुख्य धारा से जुड़ने वाले नक्सलियों से इंस्पायर होकर आगे और भी कई नक्सली मुख्य धारा से जुड़ेंगे, जिसके बाद बस्तर का विकास रथ अपनी सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस मेगा सरेंडर में नक्सलियों ने सरकार के सामने अपने हथियार डाले। छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर किया और मुख्य धारा में वापस लौट आए। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरकार को हथियार सौंपे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको दर्शाया कि कैसे बदलता बस्तर दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाले हों और सरकार की पुनर्वास नीति पर विश्वास जताया हो। भारी संख्या में नक्सली पहुंचे, जहां भरे मंच में सरकार ने उनका स्वागत किया। एक साथ इतने बड़े मंच में एक साथ इतने नक्सलियों के समर्पण ने इतिहास रच दिया और नक्सल इतिहास की गाथा में एक सुनहरा पन्ना दर्ज हो गया। नक्सलियों ने बड़ी संख्या में अपने हथियार सरकार को सौंपे। कुल 153 हथियार नक्सलियों ने समाज के चरणों में डाल दिए, जिसमें AK-47 19, SLR राइफल 17, इंसास 23, इंसास LMG 303 राइफल 36, कार्बाइन 4, BLG लॉन्चर 11, 12 बोर की 41 बंदूक और 1 पिस्टल शामिल है। 210 लोग आज पुनर्वासी हैं और इन 210 लोगों में 153 हथियार जो उन्होंने कहा कि ये समाज के माध्यम से हम सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को समर्पित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने नक्सलियों का स्वागत किया, उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार किया और नक्सलियों के विकास के लिए पुनर्वास नीति को सबसे बेहतर बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरकार नक्सलियों के विकास के लिए बहुत सारे काम कर रही है। उनके उत्थान के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं, जिसका काम तेजी से हो रहा है। और विभिन्न तरह के प्रावधान नई उद्योग नीति भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिए दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों से आज बड़ी संख्या में हथियार डलवाए और उनका मुख्य धारा में स्वागत किया, जिसके बाद ये दिन बेहद ही ज्यादा ऐतिहासिक हो गया।
ये इंसास जो है नक्सलियों के पास था। ये इंसास के साथ जो है अब नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। सरकार भी उनके लिए सोची है, एक प्लान तैयार किया गया है कि जो नक्सली आकर आत्मसमर्पण किए हैं उनका जीवन अब कैसे बदला जाएगा। और ये हथियारों का जखीरा आप जो देख रहे हैं, ये अलग अलग हथियार हैं, अलग अलग हथियार आपको देख पा रहे होंगे। UGBL है, AK-47 है, इंसास है, LMG है, एक सारे हथियार आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे जो नक्सलियों के कल तक नक्सलियों के हाथों में हुआ करते थे, लेकिन अब वे हथियार रखकर समाज की मुख्य धारा से लौटने का काम कर रहे हैं। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। नक्सलियों ने आज मुख्यधारा में लौटकर देश के संविधान पर विश्वास जताया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति पर भरोसा जताया और आने वाली पीढ़ी को एक नया सवेरा देने के बारे में सोचा है। नक्सलियों के हाथों में बंदूक की जगह संविधान देखने को आज मिला। देखिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज का दिन बेहद ही ज्यादा ऐतिहासिक रहा। आज नक्सली बड़ी संख्या में लाल आतंक का साया छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ गए। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने बंदूकों को छोड़कर अपने हाथों में देश के संविधान को थाम लिया। प्रदेश की साय सरकार पर भरोसा जताया। सरकार ने नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति चलाई है। उसे समझा कि ये नीति उनके लिए और उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई दिशा देगी। नक्सलियों के हाथों में ये संविधान बता रहा है कि नक्सली अब समझ चुके हैं कि हिंसा से किसी का भला नहीं होने वाला। वे अब आने वाली पीढ़ी को एक नया सवेरा देने के बारे में सोच रहे हैं। ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि अब हम बदलते बस्तर का सवेरा देखना चाहते हैं। ये परिवर्तन पुनर्वास नीति और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सफलता का परिणाम है। डबल इंजन सरकार की संवेदनशील नीतियों, बस्तर में स्थापित हो रहे सुरक्षा शिविरों और वनांचलों में शासन के प्रति बढ़ते विश्वास ने ही इस सकारात्मक परिवर्तन को संभव बनाया है। इन सभी नक्सलियों ने आज अपने हाथों में संविधान थामकर ये बताया कि बस्तर में बदलाव की हवा तेजी से आगे बढ़ रही है। नक्सलियों ने देश के संविधान पर अपना भरोसा दिखाया है। साय सरकार की पुनर्वास नीति पर अपना विश्वास जताया है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन लोग विकास की मूलधारा से जुड़े हैं और उनको संविधान का रूप भी दिए हैं। और उनसे हम लोगों ने ये कहा है कि अब ये जो बस्तर का क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से अछूता था, लेकिन अब लगातार विकास नहीं हो रहे हैं। हाथों में संविधान थामे ये चेहरे जो कभी बंदूक थामकर लाल आतंक को फैलाया करते थे, उन्होंने अब संविधान पर भरोसा जताया है, सरकार पर भरोसा जताया है और बस्तर के विकास और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने के लिए ये कदम उठाया है। नक्सलवाद के खिलाफ मिली ये सफलता विकास और विश्वास के कारण मिली है, जिसके बाद आबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सल आतंक से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जबकि दक्षिण बस्तर में यह लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर है। छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद बताया कि अब उत्तर बस्तर पूरी तरीके से लाल आतंक के साये से मुक्त हो गया है। हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय की चिंता करते हुए हम सबका मार्गदर्शन किया और पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया है। आज सबसे विशेष बात यह है कि हथियार भी वापस हुए हैं, लोगों ने भी घर वापसी की है, वो पुनर्वास किया है, नवजीवन का प्रारंभ किया है। कई बड़े नक्सलियों ने आज हाथों से बंदूक गिराकर संविधान को थाम लिया। नक्सलियों ने साय सरकार की पुनर्वास नीति पर भरोसा जताया और देश के संविधान पर विश्वास किया है। ये तस्वीर बस्तर के इतिहास में दर्ज हो गई है, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि इस तस्वीर ने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि जो लोग आज भी लाल आतंक के साये में पनप रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नक्सलियों के मेगा सरेंडर ने आज छत्तीसगढ़ में इतिहास रच दिया है। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा नक्सली इवेंट आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। भूले भटके इन नक्सलियों को समाज ने फूल देकर उनका स्वागत किया है। देखिए रिपोर्ट।
नक्सलियों के हाथों में ये फूल इस बात का प्रतीक है कि बस्तर अब शांति चाहता है। बस्तर की शांति से सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद अब समाप्त होने की कगार पर है। बस्तर से लाल आतंक का साया अब खत्म हो रहा है। जैसे लाल गुलाब प्रेम और शांति का प्रतीक है, उसी तरह बस्तर के ये खुखार नक्सली अब प्रेम और शांति से अपने भविष्य को गढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देंगे। भूले भटके इन नक्सलियों को समाज ने अपना लिया है। इन सभी की इच्छा भी थी कि समाज के सामने अपना आत्मसमर्पण करेंगे और सरकार ने भी नक्सलियों की इस बात को समझा और ये मेगा सरेंडर करवा दिया। आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता पकड़ गए थे, शौक का एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ये फूल शांति, प्रेम और मुख्य धारा में वापसी के प्रतीक के रूप में दिए गए हैं। कुछ नक्सली फूल को मजबूती से पकड़े हुए हैं, जैसे कि ये उनके नए जीवन का पहला तोहफा है। कुछ इसे उत्सुकता से देख रहे हैं, शायद पहली बार हिंसा के बजाय स्नेह का प्रतीक थामने के अनुभव को महसूस कर रहे हो। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के हाथों में ये सिर्फ फूल नहीं बल्कि शांति की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है। हाथों में ये फूल दर्शा रहा है कि बस्तर अब नए जीवन की ओर प्रवेश कर रहा है। हमेशा लाल आतंक के लिए जाना जाने वाला बस्तर अब एक नए सूरज का आगाज कर रहा है। आज बस्तर के समाज के प्रमुख लोगों में भी वो लोग जो माओवादी संगठन को छोड़ करके और पुनर्वास कर नवजीवन के लिए आगे बढ़े हैं, उनका स्वागत किया है। ये बड़ी घटना है। ये दृश्य सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि बस्तर में बदलते हालात का एक जीवंत चित्र है। नक्सलियों के हाथों में गुलाब का फूल हिंसा से शांति की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है, जो तस्वीर छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों, सुरक्षा बलों की मेहनत और नक्सलियों के मन में बदलाव की इच्छा को दर्शाती है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो भविष्य में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, जब बस्तर ने हिंसा को छोड़कर शांति को गले लगाया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में आज कई बड़े नक्सली रहे, जिनमें से एक का नाम है वासुदेव राव उर्फ रूपेश। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर वासुदेव राव उर्फ रूपेश ने आज हथियार डाल दिए हैं और मुख्य धारा में वापस लौट आया है। कौन है ये रूपेश और कितना खूंखार नक्सली है और मुख्य धारा में वापस आने पर इसका क्या कुछ कहना है, देख लीजिए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक बड़ा चेहरा है जो लगातार सरकार से सीज फायर को लेकर गुहार लगाता आया था। नाम है रूपेश। रूपेश नक्सलियों का सीसी मेंबर रहा है। रूपेश वो नक्सली है जिसने पहले मीडिया के सामने भी अपनी बातों को रखा था। तेलंगाना का रहने वाला रूपेश की उम्र 58 साल है। रूपेश पर 25 लाख का इनाम था और ये अपने साथ AK-47 रखता था। अगर कमान की बात करें तो रूपेश SMC सदस्य के साथ साथ MI और उत्तर ब्यूरो कंपनी नंबर 1 का इंचार्ज रहा है। वही रूपेश मां डिवीजन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य भी रहा है। जब रूपेश ने हथियार डाला तो उसने साफ साफ कहा कि सरकार ने नक्सलियों की 3 मांगे मानने का आश्वासन दिया है। पहला, मूलवासी बचाओ मंच से प्रतिबंध हटेगा। दूसरा, सरेंडर करने वाले नक्सली DRG में शामिल नहीं होंगे। और तीसरा यह है कि जेल में बंद नक्सल साथियों से बात होगी और रिहाई भी होगी जिन पर गंभीर आरोप नहीं है। ऐसे आदिवासी हित में कुछ विषयों को लेकर सरकार से सहमति बनी है, क्या दूसरा गुट भी इससे प्रभावित होगा? अभी तो कुछ समस्याओं को लेके सरकार ने मान लिया और आगे जो समस्या है उसके ऊपर भी हम काम करने के लिए भी सरकार मौका देने का आश्वासन दे रही। ऐसा इससे लेकर तो प्रभावित होना ही चाहिए, होंगे जरूर। बस्तर में इस आंदोलन का एक बदलता स्वरूप है जो आज एक शांति की राह पर आप देख सकते हैं कि लगभग 100 से ज़्यादा जो कैडर है यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने वेणुगोपाल के 150 से ज़्यादा कैडर से
जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सशस्त्र संघर्ष को विराम दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों के कई पत्र सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ नक्सली शांति वार्ता के विरोध में हैं। विस्तार न्यूज ने पहले ही कहा था कि नक्सल संगठन कई गुटों में बंट चुका है। ऐसे में जब गुटबाजी को लेकर रूपेश से सवाल किया गया तो उसने भी नक्सलियों के गुटों में बंटे होने की बात को स्वीकार किया थी। लेकिन इस वार्ता में ये भी बातें हैं, क्या माओवादी 2 गुट में बंट गए, इस तरीके की बातें भी आई। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? हाँ, सही है। हमने सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का निर्णय लिया। उसको तो और बहुत विस्तार से बात करना पड़ेगा, लेकिन ये इससे विरोध करते हुए सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने का निर्णय कुछ साथी लोग हमने उस निर्णय जो जारी है अभी उसी को जारी रखने का अड़े हुए है। ऐसा 2 गुटों में हुआ करके ही समझ सकते। जो इलाका भारत में लाल आतंक का सबसे बड़ा केंद्र रहा, 40 सालों तक नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहा, जहां की आबो हवा पर सिर्फ और सिर्फ लाल आतंक का कब्जा रहा, वो इलाका आज नक्सल मुक्त हो चुका है। रूपेश जैसे बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण का अब बाकी बचे नक्सलियों पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लाल आतंक पर लगातार प्रहार जारी है। बस्तर नक्सल मुक्त हो और विकास की बयार बहे, इसको लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार तत्पर है। सरकार की नीति और जवानों के शौर्य का ही परिणाम है, जिसके बल पर आज बस्तर में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज जब 210 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाला तो उसकी तस्वीर हर किसी ने देखी। और ज्यादा जानकारी देने के लिए शहनवाज मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ गए। शहनवाज, देखिए आज का दिन ऐतिहासिक, जिसकी तस्वीर हर किसी ने देखी और सीएम विष्णुदेव साय ने एक स्थिति और साफ की कि आत्मसमर्पण या सरेंडर नहीं, ये पुनर्वास है। देखिए, बिल्कुल ऐसा पहली बार हुआ है कि जब नक्सलियों के हाथ में बंदूक नहीं बल्कि फूल थमाया गया हो। क्योंकि जब नक्सलियों ने यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कहा कि हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, हम पुनर्वास में यानी समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने इसलिए अपना बंदूक रखा और सरकार ने, समाज ने, खासकर बस्तरिया पारंपरिक जो चालकी माझी है, वो उनके हाथों में गुलाब का फूल थमाए। ये एक ऐतिहासिक पल था। ये केवल हथियार रखना नहीं था, क्योंकि बस्तर में हथियार रखना जो था इनका, ये हिंसा और इनका अंत था। क्योंकि बस्तर में अब शांति आने वाली है। बस्तर में फिर से पुनर्वास, ये जो नक्सली आए हैं जिन्होंने पुनर्वास का रास्ता अपनाया, जिन्होंने बस्तर में फिर से शांति के लिए अपना बंदूक रखा है, ये उनकी शुरुआत है। क्योंकि जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि आज जो 210 की दिवाली भी बस्तर के लिए शांति भरी दिवाली होने वाली है, क्योंकि ये बड़ी संख्या और ऐसा पहली बार देखा गया जब 210 की संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शहनवाज।